दोस्तों भीम यूपीआई ऐप में यूपीआई लाइट का नया सर्विस लाया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि भीम ऐप में आप किस तरीक़ा से यूपीआई लाइट को इनेबल करेंगे, साथ ही यूपीआई लाइट को इनेबल करने से आपको क्या बेनिफिट होगा, साथ ही यूपीआई लाइट को आप किस तरीक़ा से यूज करेंगे। तो आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, साथ ही लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों हम भीम ऐप में लॉगिन कर लेते हैं। अब हम भीम ऐप में लॉगिन हो चुके हैं। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर देखिए ऊपर में ही आप इस तरीक़ा से स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है यूपीआई लाइट नो यू कैन इजीली सेंड मनी विदाउट यूपीआई पिन, यानी कि आप लोग बिना यूपीआई पिन के मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। चलिए आप यहाँ पर यूपीआई लाइट लिखा है इनेबल नाउ पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए यूपीआई लाइट इनेबल करने के लिए आ गया है। इसके अलावा यहाँ पर यूपीआई लाइट इनेबल करने पर क्या क्या बेनिफिट होगा इसके बारे में बताया गया है। सबसे पहला तो यूपीआई लाइट इनेबल करने के बाद आप अपने अकाउंट में यूपीआई लाइट के माध्यम से फंड को ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा यूपीआई लाइट को इनेबल करने के लिए आपको यूपीआई पिन की जरूरत पड़ेगी। साथ ही यूपीआई लाइट एक वॉलेट की तरह काम करता है जिसमें कि आप लोग यूपीआई लाइट में 2000 रुपए तक ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा यूपीआई लाइट में जो भी आपने बैलेंस को ऐड किया है वो आप लोग डिवाइस में देख भी सकते हैं। इसके अलावा यूपीआई लाइट को इनेबल करने पर आपको यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं लगता है। इसके अलावा आप इस तरीक़ा से स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि यूपीआई लाइट क्या है। तो यहाँ पर बताया गया है कि यूपीआई लाइट के माध्यम से आप लोग लो वैल्यू का ट्रांजैक्शन कर पाएंगे, यानी कि आप लोग 200 रुपए तक बिना यूपीआई पिन के फंड ट्रांसफ़र कर पाएंगे। इसके बाद आप इस तरीक़ा से स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर यूपीआई लाइट किस तरीक़ा से वर्क करता है इसके बारे में बताया गया है। यदि आप यूपीआई लाइट को इनेबल कर लेते हैं तो 200 रुपये या फिर 200 रुपये से कम का बैलेंस आप लोग यूपीआई लाइट के माध्यम से ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। इसके अलावा यूपीआई लाइट में बैलेंस कम होता है तो यहाँ पर आपको टॉपअप करने के लिए कहा जाएगा। साथ ही दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि यूपीआई लाइट को यदि आप डिसेबल करते हैं तो डिसेबल करने के बाद जो भी आपका यूपीआई लाइट में बैलेंस होगा वह बैलेंस आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए डिस्क्लेमर में बताया गया है कि यूपीआई लाइट को इनेबल करने के बाद आप लोग बिना यूपीआई पिन के ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर देखिए बताया गया है कि यूपीआई लाइट में जो भी आप अपने बैंक अकाउंट से टॉपअप करते हैं, यानी कि यूपीआई लाइट में जो भी आप पैसा रखते हैं उस पर आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर इनेबल नाउ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए आ गया इनेबल यूपीआई लाइट। इसके अलावा यहाँ पर यूपीआई लाइट में बैलेंस को ऐड करने के लिए आ गया है। तो हम यहाँ पर 100 रुपये ऐड करेंगे यूपीआई लाइट में। तो हम यहाँ पर 100 रुपये टाइप कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर है सेलेक्ट बैंक अकाउंट, तो आप यहाँ पर बैंक अकाउंट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लीजिए। यदि आप भीम ऐप में एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट को लिंक करके रखे हैं तो जो भी यूपीआई लाइट के लिए आप बैंक अकाउंट को इनेबल करना चाहते हैं यहाँ पर वह बैंक अकाउंट को सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर 2 बैंक अकाउंट को लिंक करके रखा है तो यहाँ पर देखिए दोनों बैंक अकाउंट शो कर रहा है, कैनरा बैंक और पंजाब नेशनल बैंक। तो हम यहाँ पर कैनरा बैंक के लिए यूपीआई लाइट इनेबल करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर कैनरा बैंक को सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर इनेबल यूपीआई लाइट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आगे का प्रोसेस होगा। अब यहाँ पर देखिए यूपीआई पिन फिलअप करने के लिए आ गया है। तो जो भी आपका यूपीआई पिन है आप यहाँ पर फिलअप करेंगे। यहाँ पर यूपीआई पिन फिलअप करने के बाद आप इस पर क्लिक कर लीजिए। अब आगे का प्रोसेस हो जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं आ गया है मनी एडेड सक्सेसफुली। हमने जो यहाँ पर यूपीआई लाइट में 100 रुपये ऐड किया है वह ऐड हो चुका है। अब यहाँ पर गो टू यूपीआई लाइट पे आप क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमने जो यूपीआई लाइट में 100 रुपये ऐड किया है यहाँ पर वह शो करता है। अब दोस्तों यहाँ पर आपका यूपीआई लाइट इनेबल हो चुका है। यूपीआई लाइट इनेबल होने के बाद आप अपने बैंक अकाउंट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपको दूसरा ऑप्शन यहाँ पे नजर आता होगा यूपीआई लाइट, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। इसके अलावा जो भी आपका बैंक अकाउंट है यहाँ ऊपर में शो करता है। आप बैंक अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है यूपीआई लाइट। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं कैनरा बैंक यूपीआई लाइट लिखा हुआ है। हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन शो करता है। सबसे पहला यहाँ पर ऐड मनी, दूसरा यहाँ पर सेंड मनी। तो यूपीआई लाइट इनेबल करने के बाद आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन नजर आता है। आप यहाँ पर ऐड मनी पर क्लिक करके यूपीआई लाइट में मनी को ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा सेंड मनी पर क्लिक करके आप लोग यहाँ पर बिना यूपीआई पिन के 200 रुपये तक फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर ऐड मनी पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर आप अमाउंट फिलअप कर लेंगे। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पर 100 रुपये ऐड करना चाहते हैं तो हमने 100 टाइप कर लिया है। इसके बाद आप ऐड फंड पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप यूपीआई पिन फिलअप कर लेंगे।
जैसे ही आप यहाँ पर यूपीआई पिन फिलअप करेंगे आपके यूपीआई लाइट में मनी ऐड हो जाएगा। जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में ही आपको यूपीआई लाइट में मनी को ऐड करने के लिए बताया है। चलिए अब यहाँ पर आप यूपीआई लाइट के माध्यम से बिना यूपीआई पिन का पैसा ट्रांसफ़र कैसे करेंगे, चलिए हम देख लेते हैं। इसके लिए आप यहाँ पर यूपीआई लाइट लिखा हुआ है, आप इस पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर सेंड मनी पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे सर्च पे क्लिक करके यूपीआई आईडी टाइप कर सकते हैं, जो यूपीआई आईडी पर पैसा ट्रांसफ़र करना है, या फिर आप यहाँ पर मोबाइल नंबर भी टाइप कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखिए लिखा है कॉन्टैक्ट, आप कॉन्टैक्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर गिव परमिशन पर क्लिक कर लेंगे, यहाँ से अलाउ कर दीजिए। अब यहाँ से आप कॉन्टैक्ट बुक में जो मोबाइल नंबर सेव है इसको यहाँ से सेलेक्ट करके मोबाइल नंबर के माध्यम से भी यूपीआई लाइट से पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है अकाउंट प्लस आईएफएससी, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड के माध्यम से भी यूपीआई लाइट से पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर यूपीआई आईडी के माध्यम से पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे सर्च पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर यूपीआई आईडी टाइप कर लेते हैं। यूपीआई आईडी टाइप करने के बाद आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं जिसके नाम से भी या यूपीआई आईडी है यहाँ पर वह शो करेगा। इसके अलावा यहाँ पर देखिए अमाउंट फिलअप करने के लिए आ गया है, तो आप यहाँ पर अमाउंट फिलअप कर लेंगे। जैसे कि मान लीजिए हम 100 रुपये ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे 100 टाइप कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा है रिमार्क्स, आप यहाँ पर रिमार्क में कुछ लिख भी सकते हैं, नहीं तो इसको छोड़ दीजिए। इसके बाद आप यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। चलिए इसके बाद आप सेंड पर क्लिक कर लीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है मनी सेंट, यानी कि यह पैसा ट्रांसफ़र हो चुका है। तो आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया कि पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए यूपीआई पिन की ज़रूरत नहीं पड़ा है, बिना यूपीआई पिन का ही ये पैसा ट्रांसफ़र हो चुका है। आप यहाँ पर व्यू डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर डिटेल्स शो करेगा कि कितना रुपए आपने ट्रांसफ़र किया है और कौन से डेट में आपने पैसा ट्रांसफ़र किया है। यदि यह पैसा ट्रांसफ़र नहीं होता है और आपके बैंक अकाउंट से पैसा कट जाता है तो आप कॉल बैंक पर क्लिक करके कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं। इसके अलावा राइज कंसर्न पे क्लिक करके आप लोग यहाँ से कंप्लेन भी दर्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीक़ा से आप लोग यूपीआई लाइट को इनेबल कर सकते हैं और यूपीआई लाइट के माध्यम से बिना यूपीआई पिन के पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। आपके मन में कोई सवाल लगता है तो कमेंट करना मत भूलिएगा। फिर मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।